हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हमने पहले 8 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं हम, और लास्ट हमने किया था सेविंग इन्वेस्टमेंट वाला। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है, ब्रेक इवन एनालिसिस। तो इसमें मैंने आपके लिए स्लाइड्स बना दी हैं। ये स्लाइड्स मैं शेयर भी कर दूंगी, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, ये भी शेयर हो जाएगा। तो कल आपने पढ़ के आना है, और जो भी मैंने क्लास की टाइमिंग बताई है उसमें मुझसे जो भी क्वेश्चंस पूछने हैं वो पूछ लेने हैं। अच्छा, ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है? A break-even analysis is a financial tool which helps you to determine at what stage your company or a new service or a product will be profitable. ठीक है, break-even analysis में हम क्या करते हैं कि ये एक financial tool है, एक analysis है जिसमें हम देखते हैं, हम डिटर्मिन करते हैं कि जो भी हमारी कंपनी है, या अगर हमने उस कंपनी की कोई न्यू सर्विस स्टार्ट की है या कोई न्यू प्रोडक्ट स्टार्ट की है, तो वो कब हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगी। ठीक है, जो भी बिजनेस शुरू करता है उसको बेसिकली यही चाहिए होता है कि वो प्रॉफिट अर्न करे। तो ब्रेक इवन एनालिसिस से हम देख सकेंगे कि हमें प्रॉफिट कैसे कब होगा। ठीक है, वो मैं आगे प्रोसेस बताऊंगी कि कैसे देखेंगे। Second, क्या, in other words, it's a financial calculation for determining the number of products or services a company should sell to cover its cost, particularly fixed cost. अब इसमें वो क्या कह रहे हैं कि फाइनेंशियल कैलकुलेशन होती है जिसमें आप डिटरमिन करते हो कि कितनी प्रोडक्ट, आगे जो स्लाइड्स है उसमें इसका ग्राफ डायग्राम भी है, तो उसमें मैं आपको इस पॉइंट को ज़्यादा क्लियर करके बताऊंगी। ठीक है, उसमें ये है कि आप कितने यूनिट्स सेल करो अपने प्रोडक्ट या सर्विस के सॉरी, तो आप देख सकते हो कि आपकी कॉस्ट कवर होगी। ठीक है, कितने आप सेल करो तो आपकी कॉस्ट कवर होगी। कॉस्ट कौन सी कवर करनी है? फिक्स्ड कॉस्ट। अब हमने दो कॉस्ट पढ़ी थी, फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट। हमें पता है फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि चेंज नहीं होती, इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती विद द चेंज इन अमाउंट ऑफ गुड या सर्विस। ठीक है, जैसे जैसे आप गुड ज्यादा करते हो, अगर आपकी फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो क्या करती है, उसके साथ चेंज नहीं करती। फिक्स्ड कॉस्ट हमने पढ़ा था। ठीक है, जैसे हमने कहा था रेंट वगैरह होता है एक जगह का, आप अगर आप उसके ऊपर 100 चीजें भी बना रहे हो, 200 भी बना रहे हो, तो फिक्स्ड कॉस्ट उतनी ही रहेगी। अच्छा, फिर तो ये है कि आपने अपना देखना है ब्रेक इवन एनालिसिस। दूसरा क्या करता है, एक तो आपको बताता है कि कब प्रॉफिट होगा, ठीक है, दूसरा ये बताता है कि आप अपनी कॉस्ट कितना आप सेल करोगे, ठीक है, प्रोडक्ट, तो आपकी कॉस्ट कवर होगी और फिक्स्ड कॉस्ट कवर होगी। फिक्स्ड कॉस्ट कवर करना जरूरी है क्योंकि ऑब्वियसली जो आपने ऊपर जो कॉस्ट लगाते हो वो तो चेंज होती रहती है, लेकिन अगर आपकी फिक्स्ड कॉस्ट ही कवर ना हो तो फिर आप लॉस में चले जाते हो, क्योंकि हमने जितना पैसा लगाया उतना हमें मिला ही नहीं तो हम लॉस में चले गए, तो वो चीज हमें नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा, अगला क्या है, at break even point you are not making a profit but you are not incurring a loss either। ठीक है, वही बात हो गई जो मैंने अभी बताई है कि ना, जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है, हम ब्रेक इवन एनालिसिस में ब्रेक इवन पॉइंट देखते हैं कि कौन सा है, उसमें हमें पता चलता है कि ना तो हम प्रॉफिट बना रहे होते हैं, अभी हमने देखना है कि वो क्या पॉइंट है कि जिसके आगे हम सेल करेंगे तो हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा, जो पॉइंट 1 मैंने बताया। ठीक है, दूसरा क्या है कि हमने देखना है कि कितना सेल करें कि हमारी कॉस्ट कवर हो रही है। इसका क्या मतलब है कि हम ना तो प्रॉफिट में होते हैं और ना हमें लॉस हो रहा होता है। ठीक है, हम बिल्कुल मिड कंडीशन में होते हैं, ना हमें प्रॉफिट हो रहा है और ना लॉस हो रहा है। वो आगे जो डायग्राम आएगी उसमें मैं क्लियर बताती हूँ। अगला क्या, पर्पस क्या है, हम करते क्यों है ब्रेक इवन एनालिसिस? द मेन पर्पस ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस इज टू डिटरमिन द मिनिमम आउटपुट दैट मस्ट बी एक्सीडेड फॉर अ बिजनेस टू प्रॉफिट। ये जो अभी मैंने बात बताई कि हमारा मेन पर्पस क्या होता है कि हमने डिटरमिन करना होता है कि वो कौन सा मिनिमम आउटपुट है, वो कौन सा ब्रेक इवन पॉइंट है जो हमें पता चलेगा जिसको हम एक्सीड करेंगे तो हमारा बिजनेस किस में जाएगा, प्रॉफिट में जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था मिड पॉइंट होता है, इससे आगे जाओ, प्रोडक्ट आउटपुट ज्यादा करो तो आपको प्रॉफिट हो रहा होता है, और अगर कम करो तो लॉस हो रहा होता है। तो हम क्या निकालते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस से, वो मिनिमम आउटपुट निकालते हैं जिससे हमें पता चलता है कि इसको एक्सीड करेंगे तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट, जो कि हर बिजनेस चाहता है, उसका मोटिव ये होता है। अगला क्या है, बिकॉज ऑल न्यू बिजनेसेस विल वांट टू अंडरस्टैंड व्हेन दे कैन एक्सपेक्ट टू बी प्रॉफिटेबल। ठीक है, जो भी न्यू बिजनेस है सॉरी
जो भी न्यू बिजनेस है, ठीक है, वो क्या चाहते हैं, ऑब्वियसली सब यही चाहते हैं कि वो देखें कि कब उनको प्रॉफिट